नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में तख्तापलट हुआ, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर पाकिस्तान। इस लिस्ट में एक नाम बुर्किना फासो का भी जुड़ चुका है। तख्तापलट के बाद यहाँ की जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार लोगों को उनका हक न्याय दिलाते हुए लोकतंत्र का पालन करेगी, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने लोकतंत्र की परिभाषा को ही झुठला दिया। उन्होंने जनता से दो टूक कह दिया कि देश में ना तो चुनाव होंगे और ना ही देश लोकतंत्र चलेगा। इस बयान को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इस देश में आखिर हुआ क्या था। बात 2022 की थी। इब्राहिम ट्राओरे 2022 में तख्तापलट कर सत्ता में आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही जनता के बीच पहचान बनाई। उनके एंटी फ्रांस और एंटी वेस्ट बयान भी काफी सुर्खियों में रहे। जनता को उम्मीद थी कि इब्राहिम ट्राओरे जमीन पर देश के हालात बदलेंगे, लेकिन अब उन्होंने देश में लोकतंत्र को आम लोगों की आवाज दबाने का जरिया बताया। एक सरकारी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि हम चुनाव के बाद भी नहीं कर रहे, लोगों को लोकतंत्र का सवाल भी भूल जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र हमारे लिए है ही नहीं। अपने बयान में उन्होंने लोकतंत्र को झूठा करार देते हुए कहा, लोकतंत्र के नाम पर बच्चों, महिलाओं और आम लोगों की जान ली जाती है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट में बुर्किना फासो का नंबर दूसरे पायदान पर रहा। हालांकि इससे पहले वह आतंकवाद में पहले नंबर पर था। इस बार ये खिताब पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने सैन्य तख्तापलट के बाद खुद का कार्यकाल 2029 तक बढ़ा दिया। बुर्किना फासो में मिलिशिया और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन एक्टिव है। यहाँ चरमपंथ और सेना के बीच जनता पिस रही है। दोनों पक्ष के बीच संघर्ष में आम नागरिक मारे जाते हैं। अकेले साल 2023 से 2025 के बीच वहां 1200 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। इब्राहिम ट्राओरे एक तरफ लोकतंत्र को खारिज कर रहे हैं तो दूसरी ओर हिंसा में आम लोगों की जाने जा रही है, जबकि लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं। यहाँ सेना और जनता दोनों के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ही है, लेकिन वह हालात काबू नहीं कर पा रहे। वहीं बुर्किना फासो में प्राकृतिक संकट भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत ने हाल ही में बुर्किना फासो के लोगों के लिए मानवीय मदद भेजी थी। इस मदद में भारत की ओर से 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे गए थे। क्योंकि बुर्किना फासो खनिज संपन्न देश है, इनकी गिनती अफ्रीका के सबसे बड़े गोल्ड उत्पादक देशों में होती है, जो भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत बुर्किना फासो से बड़े पैमाने पर गोल्ड लेता है। हालांकि खनिज संपन्न होने के बावजूद चरमपंथ ने इस देश की रीढ़ तोड़ दी और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कुल मिलाकर बुर्किना फासो आज एक प्रयोगशाला बन गया है, जहां लोकतंत्र की बलि देकर सुरक्षा की तलाश की जा रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। आतंकवाद की सूची में टॉप पर बने रहना और लाखों लोगों का पलायन करना इस बात का सबूत है कि सत्ता परिवर्तन से हालात नहीं बदलते। इब्राहिम ट्राओरे का लोकतंत्र विरोधी रुख उन्हें एक नायक भूमिका या इतिहास का एक और विवादित तख्तापलट करने वाला सैनिक, इसका फैसला बुर्किना फासो की आने वाली पीढ़ी और वहां का बढ़ता तनाव ही तय करेगा और वहां की जनता तय करेगी कि आने वाले समय में वो कैसा बुर्किना देखना चाहते हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।